बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन है उसे कहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसे आप कहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही बहुत ऐसे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस जजमेंट से कुछ फ़ायदा है जो रिव्यू पिटीशन जो दोबारा दायर किया गया है। देखिए ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा चीज़ों को रिव्यू नहीं करती है, क्योंकि उसका जो डिसीजन होता है एकदम फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन अगर दोबारा ये मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनने के लिए अगर रेडी हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसका ज़रूर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए है, तभी वो ऐसा कर रही है। अदरवाइज़ ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है भाई, कोई हाई कोर्ट और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है कि बैठा हुआ है आप जाइए हर बार आप कुछ किसी भी चीज़ों को रिव्यू कराइए, दोबारा वो चीज़ को दोबारा वेरीफाई कराइए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वही फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को दोबारा अगर देख रही है, दोबारा उस पर सुनवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से इसमें पॉजिटिव डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन आएगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बहुत से ऐसे बच्चे कर रहे हैं कि अब क्या हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। डेफिनेटली आप प्रिपरेशन करो यार, प्रिपरेशन देखो आप, ठीक है, आपका लाइफ NIOS की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम में आए, ठीक है ना। एक ही नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगभग 14 लाख बच्चे जो है इसमें इस प्रॉब्लम्स को फेस किए। मुश्किल से कुछ ही बच्चे जो थे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे थे जो इसके भरोसे बैठे हुए थे कि चलिए TRE 1 में नहीं हुआ तो TRE 2 में हम लोग देखेंगे, TRE 3 में देखेंगे। लेकिन 1 के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया। तो आपको, ठीक है, आप इसके भरोसे थे, आप प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है ना। चलिए आप DLED में नहीं आएंगे, आप टीचर्स नहीं बनेंगे, कुछ किसी और चीज़ में तो आप जा सकते हैं। बट अगर जहाँ तक इसकी बात है तो आप एकदम, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है ना 99% आप एकदम श्योर रहो कि डेफिनेटली एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। एकदम जितने भी बच्चे हैं NIOS के लिए उनके पक्ष में ये रिजल्ट आएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप अभी से इसके प्रिपरेशन में लग जाओ। अब सवाल ये उठता है कि क्या TRE 4 में आपको मौका मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब आपको डिसीजन दे देगा तो ये कि फिर किसी को रोकने की बस की बात नहीं है कि आप TRE 4 में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप डेफिनेटली आप प्रिपरेशन करना आप शुरू कर दो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट को आप कहाँ से देख सकते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है कि आप गूगल पे चले जाओ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद सीधा आप, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ सीधा आप गूगल पे चले जाओ और गूगल पे आप टाइप कर दो सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पर आप लिखो, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखने के बाद जो ये फर्स्ट है यहाँ पर आप क्लिक करना, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और फिर आप इस पेज पर आप आ जाओगे। यहाँ से आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करो, ठीक है ना। ये डायरी ऑर्डर दिया है ना, तो डायरी ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दो और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे डायरी नंबर, केस नंबर, ROP डेट। ये अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन डेट वाइज अगर आप सर्च करेंगे तो फिर आपको पता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे एक दिन में हियरिंग होती है, तो फिर आपको ढूंढने में काफ़ी वक्त लगेगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली अगर आपको डायरी नंबर पता है तो आप डायरी नंबर पर आप क्लिक कर दीजिए, डायरी नंबर, ठीक है ना। डायरी नंबर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद डायरी नंबर क्या है, जो NIOS DLED की जो हियरिंग हुई है उसका जो डायरी नंबर है वो है 4961। ये इसका डायरी नंबर है, आप याद कर लेना, 496161, ये आपका डायरी नंबर हो गया। तो यहाँ पर आपको डायरी नंबर फिलअप करना है और ऑटो डेट ले लेगा, ये आपको 2024 ले लेगा ऑटो। और उसके बाद से आप क्या कर दो, उसके बाद से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसे आप फिलअप कर दो 2-1 और यहाँ पर आप कर दो 1, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सर्च कर दो।
जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो भी डिटेल है, जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे जितनी बार अब हियरिंग हुई है, यहाँ पर आप देखिए 18/7/2024 को हियरिंग हुई थी, उसके बाद से 18 के बाद से जो है 24 को हुई, उसके बाद से 8/11 को हियरिंग हुई है, उसके बाद से 12/11 को हियरिंग हुई है, और फिर जो है 19 तारीख को हियरिंग हुई है। जितनी बार यहाँ पर किया गया है उतनी बार यहाँ पर हियरिंग हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर फाइनली आपको देखने के लिए, चूँकि आपको देखना है कि 19 तारीख के डेट में क्या चीज़ें हुआ है, या फिर 12 तारीख के डेट में क्या हुआ है, 8 तारीख के डेट में क्या है, उस डेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपली जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो भी जजमेंट हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किन किन चीज़ों के ऊपर चर्चा किया गया है। और ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है, इससे कोई आपको इतना मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये किस कोर्ट में हुआ है, तो कोर्ट नंबर 2 यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 2 में इसका हियरिंग हुआ है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो डायरी नंबर आपको मैंने बताया था 4961/2024 यहाँ पर। ठीक है ना। और देन उसके बाद से अभी जो चीज़ें हैं, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जो कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको ये चीज़ जो है ये अलाउड किया गया है। द इशू नोटिस इज द डायरी NOAS, ये जो भी NIOS की जो भी डायरी नंबर है, ये इतना डायरी नंबर है, और ये चीज़ें हैं, ये आपको देख लेना है, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। रिटर्नेबल ऑन, और कितने तारीख को इसको रिटर्न दिया जाएगा, जो हुआ था वो 10 तारीख को, 10/12/2024 को इसकी रिटर्न दी जाएगी कि दस्ती सर्विस इन एडिशन इज ग्रांटेड इन एडिशन टू द यूजुअल मैड और लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द। यहाँ से और मैं आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ है कि पेटिशनर अप्लीकेंट टू द सर्व नोटिस थ्रू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट और टू बी लिस्टेड एट कितने बजे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 30 मिनट पर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। आज की जो चीज़ें पर थोड़ा बहुत जो चर्चा हुआ, जिस